2012 में देश को दहलाने वाला एक ऐसा कांड हुआ था जिसके बारे में सुनकर हर किसी की रूह कांप गई थी। निर्भया कांड के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा, जिसने देश के कानून को भी बदलने पर मजबूर कर दिया था। निर्भया फंड बनाया गया, मगर अब उसी में भ्रष्टाचार होने लग गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। और ये कारनामा किसी और ने नहीं किया है, बल्कि महाराष्ट्र की बीजेपी समर्थित शिंदे सरकार ने कर दिखाया है। यहाँ दुर्भाग्य ये है कि खरीदे गए साधन का फायदा बेटियां नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के सांसद और विधायक साहब ले रहे हैं। आखिर कैसे, अब आपको आगे ये भी बताते हैं। दरअसल निर्भया फंड के गलत इस्तेमाल की वजह से महाराष्ट्र की शिंदे सरकार विवादों में फंसती हुई अब नजर आने लग गई है। आपको ये भी बता दें कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से लड़ने के लिए निर्भया फंड के तहत इसी साल की शुरुआत में मुंबई पुलिस द्वारा खरीदे गए कुछ वाहनों का उपयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों और सांसदों को Y+ सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर जानना बेहद अहम हो जाता है कि इसी साल शहर पुलिस ने जून में निर्भया कोष के तहत प्राप्त 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 220 बोलेरो गाड़ी, 35 आर्टिका, 313 पल्सर बाइक और 200 एक्टिवा खरीदे थे, जिसको लेकर विपक्षी कांग्रेस और एनसीपी ने शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए पूछा है कि क्या सत्तारूढ़ विधायकों की सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि बात आखिरकार सामने कैसे आई। इसी साल जून में वाहनों की खरीद के बाद उन्हें जुलाई में सभी 97 पुलिस थानों, साइबर, यातायात और तटीय पुलिस इकाइयों को सौंप दिया गया था। इन वाहनों में से 47 बोलेरो मुंबई पुलिस के मोटर परिवहन विभाग द्वारा राज्य पुलिस के VIP सुरक्षा अनुभाग के एक आदेश के बाद कई पुलिस थानों से मांगे गए थे, जिसमें कहा गया था कि शिंदे गुट के सांसदों और विधायकों की Y+ सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए इन वाहनों की जरूरत है, जिसके बाद अभी मुद्दा सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के साथ साथ समर्थन वाली बीजेपी की भी खूब अब किरकिरी हो रही है, क्योंकि ये वही बीजेपी है जिसने साल 2012 में हुए जघन्य कांड के वक्त कांग्रेस सरकार के सदन में खूब फजीहत उड़ाई थी, जिसने सदन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक को हिला कर रख दिया था। इसमें भी बीजेपी का बड़ा समर्थन था, लेकिन उस समय बीजेपी के तेवर अलग थे और आज अलग हैं। अब देखना होगा विपक्ष की इतनी चिल्लम चिल्ली के बाद आखिर बीजेपी का पूरे मामले पर स्टैंड रहता क्या है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तकन टाप न्यूज की रिपोर्ट।